जिहाद वाले विवाद के बाद पहली बार एनडीटीवी पर मौलाना महमूद मदनी नजर आए। एनडीटीवी पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इंटरव्यू के बीच से छोड़कर भागे मदनी। आपको दिखाते हैं ये पूरा इंटरव्यू। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मौलाना महमूद मदनी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। मदनी साहब, बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए, समय देने के लिए। मदनी साहब, पिछले 2 दिनों से आपके कुछ बयानों पर देश में बहुत आक्रोश है, एक गुस्सा भी नजर आ रहा है। कई जगह आपके खिलाफ पुतले भी फूके जा रहे हैं। बहुत से मुसलमान जो कौम के नेता हैं वो भी आपके उन बयानों पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप मुसलमानों को देश के खिलाफ जिहाद के लिए भड़का रहे हैं? पता नहीं, ये तो आप ही ज्यादा सही समझेंगी कि मैं भड़का रहा हूं या समझा रहा हूं। मैं इस बारे में क्या बताऊंगा। ये तो आप लोगों को ही, देश वालों को समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं कैसे बताऊंगा कि मैं भड़का रहा हूं लोगों को। नहीं मदनी साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यही आरोप आप पर लग रहे हैं पिछले 2 दिन से। आपने भी देखा होगा किस तरह के बयान टीवी पर आ रहे हैं, और वो सब आपके बयान के चलते हैं। क्योंकि आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। फिर आपने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। जी, तो ये जिहाद है जी। प्रॉब्लम ये है कि टीवी पर जो चीजें चलती हैं वो चीजों के बारे में मैं कैसे जवाब दूंगा। मैं तो जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में जवाब दे सकता हूं। इसीलिए कह रही हूं। और मैंने वो पूरा, अगर आप उसको पूरा चला देंगी जी, तो इसलिए कह रहा हूं कि जब आप उसको पूरा चला देंगी तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। साहब, आपका बयान हम चला रहे हैं, जो मेरा वो 1.5 मिनट 2 मिनट का है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वो बयान में पूरा शब्द पूरा चलाएंगे तो किसी को मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को इसके बाद भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करने का अधिकार तो सबके पास रहना ही चाहिए ना, वो नहीं छीना जाना चाहिए। तो मैं उसको वेलकम करता हूँ ऑब्जेक्शन को। नहीं, आप ऑब्जेक्शन क्या जवाब दूंगा आपको? नहीं मदनी साहब, ऑब्जेक्शन को तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये बयान वेलकम नहीं हो रहा है। बहुत से मुस्लिम समाज के ही लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्यों कहते हैं कि जुल्म हो रहा है और इसीलिए जिहाद होगा? हर आदमी को हक है इस बात का कि वो इसको अपनी राय रखे। मेरी अपनी एक राय है, वो मैंने बयान की है, वो मैं उस पर कायम पर जुल्म हो रहा है और उसकी मैं ये तो अब आपने बनाई है ना, आप उसको पूरा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं अब उसके बारे में क्या बताऊं। नहीं, मैंने राय नहीं बनाई है मदनी साहब। जब आप पूरा देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा। मदनी साहब देखिए, नहीं वो आप देखिए ना, जो आप सवाल कर रही हैं हम कर रहे हैं, ये अलग सवाल है और वो अलग सवाल है। नहीं, मैं ये साक्षात्कार हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बयान को लेकर आपको मैं बता रही हूं कि कैसे हंगामा मचा हुआ है। आपको लगता है देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? अरे भाई, ये बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जिहाद की, आप बात कर रही हैं जुल्म की। तो हमारी जिहाद की बात को तो पहले समझ लीजिए, तो आपके समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगी या कोई भी नहीं करेगा। दोनों कनेक्टेड नहीं है क्या? अरे भाई, लेकिन वो पूरा तो देख लीजिए आप। अब अगर आप देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो यही होगा फिर जो हो रहा है। मैं कैसे समझाऊंगा आपको? नहीं, तो मैं समझाना तो बहुत मुश्किल है ना इस तरह से। आपको लगता है ये जुल्म हो रहा है देश में मुसलमानों पर? भाई आप उसको और उसको दोनों को मिक्स मत करिए। अलग अलग बात है वो, ये अलग बात है, वो अलग बात है। तो अलग अलग समझा दीजिए। उसको दूसरी जगह कहा गया है जो हो रहा है। भाई आपने जिहाद को गाली बनाया है,
हाँ। आपने बनाया है ना, मैं क्या करूंगा उसको? नहीं, आपने मेरे मतलब... लिए जिहाद एक मुकद्दस अमल है, एक पवित्र धार्मिक ड्यूटी है मेरी जिहाद। आपने उसको गाली बना दिया तो मैं क्या करूंगा? तो बताऊंगा जरूर ना लोगों को कि जिहाद क्या है, वही मैंने बताया है। देखिए ये सवाल अब आप उसको समझने की कोशिश नहीं करें, और आप अपने एटीट्यूड को तो देखिए ना। आपका एटीट्यूड यह है कि इस्लाम ने जिहाद को फर्ज किया है, और जिहाद हम 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो लोग टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट हैं और फसादी हैं, हम जिहादी हैं। हम कह रहे हैं 30 साल से, वो आपको नजर नहीं आया, ठीक है ना, वो आपको नहीं दिखा। अब इस वक्त हम जो एक बात कह रहे हैं वो भी, अब आपने ये नहीं देखा कि पूरे देश के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हाँ। इस्लाम को गाली देने पे लगे हुए हैं। नहीं, तो जब मदनी साहब कौन इस्लाम को लगातार गाली दी जाएगी तो मुझे, मदनी साहब सारे मिनिस्टर, नाम लीजिए ना, कौन इस्लाम को गाली देता है? दो को छोड़ के आप ले लीजिए ना नाम। आप मेरा नाम ले रही हैं, उनका भी नाम ले लीजिए। मैंने आपका नाम बिल्कुल नहीं लिया। जिन्होंने लव जिहाद कहा, मैंने आपका नाम कहा लिया, जिहाद कहा, अभी मैं ले रही है ना। पूछ रही हूँ कि इस्लाम को गाली कौन दे रहा है, क्योंकि इस देश में किसी धर्म को गाली देकर क्या रहा जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आप एक मोतबर, बावकार, हाँ, एक रेस्पॉन्सिबल टीवी चैनल से बात कर रहा हूं मैं जी। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जिहाद क्या है? क्या जिहाद गाली है? अगर जिहाद गाली नहीं है और इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक ड्यूटी है, और टेररिस्ट लोग अपने टेररिज्म को जिहाद बताते हैं, हम उसका विरोध करते चले आ रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करने लग जाएंगी तो कैसे होगा काम? मदनी साहब, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना? आरिफ मोहम्मद खान को जानते होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे परिचय देने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि देवबंद की किताबों में जो पढ़ाया जाता है जिहाद, उसका मतलब है दीन की तरफ बुलाना, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करना। तो जो कबूल ना करे उससे जंग करो, ये जिहाद पढ़ाया जा रहा है। हाँ, हो सकता है उन्होंने सही कहा हो, उनसे पूछ लीजिए देवबंद जाके, उसमें क्या बात है? वो तो सब खुला हुआ है ना, छुपी हुई कोई चीज तो है नहीं। ना देवबंद छुपा हुआ है, ना हम छुपे हुए हैं, ना किताबें छुपी हुई हैं, सब चीज मौजूद है। जाके आप रिसर्च कर लीजिए, पहले रिसर्च कर लीजिए कि आरिफ साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही है। आप उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या जिहाद की इस परिभाषा को आप सही मानते हैं कि जो दीन को ना माने उसके खिलाफ जंग लड़ना? अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि पहले ये तो देखिए कि वो परिभाषा है भी कि नहीं है। आप इसे सही मान रहे हैं मदनी साहब, इस परिभाषा को? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप कह सकते हैं गलत परिभाषा है। उनकी परिभाषा, आरिफ साहब भाई, मैंने जो परिभाषा अपनी बयान की है उसको आप सुन लीजिए। मैं नई परिभाषा कहां से उसके ऊपर बहस में जाऊंगा? जो बात मैंने कही है वो आपके पास मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है, तो मैं उसके बारे में क्या बात करूंगा आपसे और कुछ? मदनी साहब, आपका एक बयान जो देश की अदालतों को लेकर है, आपने कहा बाबरी मस्जिद, और एक दिन से नहीं, हम 30 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक दिन से नहीं है, अचानक नहीं हुआ है कुछ भी। 30 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो जिहाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं। अब आपके मिनिस्टर्स और आपके टीवी चैनल्स लगातार जिहादी कहना शुरू कर दिया, हर चीज को जिहाद से जोड़ दिया, तो आप तो उनको मदद कर रहे हैं ना, फसादियों की मदद कर रहे हैं, और इसको समझ नहीं रहे। इसको कितने सालों से समझाने की कोशिश हो रही है सब लोगों को कि इसको उसके साथ मत जोड़िए, उनको टेररिस्ट बताइए, उनको जिहादी मत बताइए।
जिहादी तो हम हैं, आप समझने को तैयार नहीं होते तो मैं क्या करूंगा। मदनी जी सवाल तब उठते हैं जब तो फिर मुझे पूरी बात बतानी पड़। अच्छा, जब मैं पूरी बात बताऊंगा तो उसको भी ट्विस्ट करके कम्युनिटी के सामने, कौम के सामने, मुल्क के सामने पेश किया जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। पर मदनी जी आपकी बात तो कोई ट्विस्ट नहीं हुई है। आपने जो कहा, आपका भाषण वैसे ही सुनाया गया। आपने जो बात कही, जो बयान आपके हैं, जिसमें आपका एक बयान ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम कहलाने योग्य है अगर मैं दूंगा जब वो संविधान का पालन करे और कानून बनाए रखे। सुन लीजिए, अगर एक बयान मैं दूंगा तो उस बयान की व्याख्या भी मैं ही करूंगा, आप नहीं करेंगी। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं आपसे। ये तो एक सिद्धांत है, मैं सहमत हूं आपसे। बस, लेकिन आपके बयान का मतलब निकालकर तो आप लोगों ने तो उसको अपने अल्फाज दिए हैं ना। मैं आपके अल्फाज पढ़ रही हूं मदनी जी, मैं अपने अल्फाज नहीं उसमें जोड़ रही। आपने ये कहा कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और अन्य मामलों में फैसलों के बाद लगता है कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और फिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने योग्य है जब तक वो संविधान का पालन करे और कानून बनाए रखे। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट, मदनी साहब कह रहे हैं कि ये अदालत, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक नहीं है? ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी मदनी जी? अब ये सवाल मुझसे कोर्ट करेगा, आप नहीं करेंगी। मतलब आप अगर करेंगी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जो मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूं। हाँ, जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं। मैं दोबारा वही कह दूंगा। नहीं, आप दोबारा कहिए, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूं मदनी जी, जो मैंने पहले कि देश की सर्वोच्च अदालत को आप सर्वोच्च का दर्जा नहीं देना चाहते? आपको लगता है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाने लायक ठीक है? नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं ना, फिर इसका मतलब आपने उसको सुना ही नहीं, उसको भी। नहीं मदनी साहब, भाई संविधान सर्वोपरि है कि नहीं है, ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? भी नहीं रही इसमें, ये तो आप ही के अल्फाज हैं, इसमें मैंने क्या जोड़ा? दोनों चीजों में आप अपने अल्फाज बिल्कुल नहीं जोड़े, मेरे मुंह में डालना चाहती हैं। मैंने बिल्कुल नहीं जोड़े, ये सारे अल्फाज आपके हैं। बता दीजिए कौन सा गलत बोला, बता दीजिए मैंने कौन सा अल्फाज गलत बोला। आप अपने अल्फाज, हाँ तो नहीं, मैं आपको कैसे गलत बता सकता हूं? आपसे ज्यादा सही कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा तो कोई सही हो ही नहीं सकता। अपने अल्फाज आप बता दीजिए मुझे, अगर मैंने बहुत शानदार है। आप ही सब सही हैं और बाकी सब गलत हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब एक और बयान है जिसे आप गलत बता देंगे मदनी जी। मैं क्या कहूंगा मदनी जी? मैं तो सीधे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देश में एक बवाल हो रहा है आपके बयानों पर, आप उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहते। मदनी जी, मैं एक और बयान आपका पढ़ के बताऊंगी, आप बस मुझे बता दीजिए गलत है, आपने नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रही हूं, वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर देंगे, ये पहचान होगी मुर्दा कौम की। अब ये आपके शब्द हैं या नहीं है, या ये भी मेरे? हाँ, ये तो भाई है मेरे शब्द और मैं इसको दोबारा कहूंगा। और सारे जो शब्द मैंने पढ़े वो सब आपके हैं मदनी जी, मेरे कोई भी नहीं थे। हाँ, नहीं, ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नहीं, आप इसे मदनी जी गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा सिर्फ फर्ज है कि जिन सवालों पर, जिन बयानों पर, आपके बयानों पर हंगामा हो रहा है, उस पर मैं आपसे सवाल। आप गलत तरीकों से ले रही हैं। नहीं, आप गलत तरीके से। तो आपको लगता है देश में जो मुसलमान वंदे मातरम पढ़ेगा या कहेगा वो मुर्दा कौम का हिस्सा हो गया? वो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत सारी बातें हुए हैं उसमें, तो ठीक है, वो मैं उस पर कायम हूं। मैं फिर कहूंगा दोबारा, अगर कहना होगा जहां जरूरत होगी वहां फिर दोबारा कहूंगा, उसमें कोई बात नहीं। मैं यही पूछ रही हूं, यानी कि मुसलमान को वंदे मातरम नहीं बोलना है। हाँ, मैं बार बार कहूंगा, वही बार बार कहूंगा, इस बात को नहीं पढ़ा जाना है। जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को पढ़ने का शौक हो पढ़ ले, मुझे भी जरूरत होगी मैं भी पढ़ लूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं, जबरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता इस देश में किसी के साथ। मदनी आप जबरदस्ती नहीं, आप लोगों ने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है। किसने लगा दिया? ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि उनके लिए दाएं बाएं देखने का रास्ता भी नहीं बचा है। नहीं, किसने लगाया? आप लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने। आप लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने। नहीं, मीडिया और सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ जिस लहजे में आप सवाल कर रही हैं वो भी यही बताता है।
मैं तो मदनी जी आप ही के बयानों से सवाल पूछ रही हूँ। मेरा उसमें ट्विस्ट करके सवाल खड़े करेंगे। ये सारे वो बयान है जो आपने दिए। मेरा बयान आप मैंने देखिए ना, आपसे उसके पूछा बाद इन सवाल की बयानों का जरूरत ही मतलब नहीं क्या रहेगी। है। आप क्या ये मान रहे हैं कि देश में मुसलमान जिहाद छेड़े? ठीक है। आप क्या ये मान रहे हैं कि अब वंदे आप लड़ना मातरम चाह ना रही हैं बोले? मुझसे? अगर आप मुझसे लड़ना चाह रही हैं, नहीं सुनिए, तो इस स्टाइल में बताइए कैसे बात होगी? अच्छा ठीक नहीं होगी ना। ठीक। आपने बहुत सारी बात कर ली और बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका आभार जताते हैं मदनी इस जी, बात के लिए। मदनी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो बात समझ नहीं आएगी। मदनी जी, अगर आप इस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं तो उसी तरह का आक्रोश बना रहेगा। उससे क्या हल होगा? आप अपने बयान पर कोई बात कहना नहीं चाहते हैं, आप उठकर जाना चाहते हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो, तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, फूड जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। देश के अंदर किस पर जुल्म हो रहा है? उन जिहादी अगर इतनी चिंता है तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं, वो वंदे मातरम पर उंगली उठा रहे हैं। ये क्या मान सकता है? कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं।